उसका असर है। और बीजेपी पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी और अमित शाह के अलावा उनके मंत्री भी चपरासी हैं। ये दोनों मिलके अपने लोगों को भी पेल रहे हैं, जनता को भी रेल रहे हैं गुरु। अच्छा। हाँ, कि जब से इनकी सरकार आई, जो भाजपा को स्थापित करने वाले नेता थे सबको इन्होंने समाप्त कर दिया। आने वाला नंबर भी जोगी बाबा का है। इनकी सरकार बनी तो जोगी जी नमस्कार, ये भी जा रहे हैं। ठाकुर भी सब इनसे हट गए हैं। अब न ब्राह्मण की बात है, न ठाकुर की बात है, न यादव की बात है। बात सिर्फ परिवर्तन की है। नौजवान रोड पे टहल रहा है। पांडे जी क्या हाल बा? ललतेश ये सब गड़बड़ करता है भाई, यह चुनाव देखा था। अरे छोड़े गड़बड़, गड़बड़ तो पहले कह दिए हैं। वो तो पहले कह चुके हैं गड़बड़। अब इससे ज्यादा गड़बड़ क्या करेंगे? क्या हंडिया में ब्राह्मण नहीं थे और जात नहीं थे, केवल बिंद ही थे वो टिकट देने के लिए, और जात नहीं थी उनको दिया जाता। कोई मिर्जापुर से आवे लड़े, ये अच्छी चीज है? आप बताइए। इसलिए हम लोग इस मूड बना चुके हैं। हम लोग कांग्रेसी हैं, हम लंकेश कोट। 300 रुपए रोज कमाते हैं, 180 रुपए की दाल हम लोग नहीं खा पाएंगे सर जी। हाँ, अखिलेश सरकार चाहिए, रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का 5 दौर की वोटिंग हो चुकी है। 6वें दौर की वोटिंग होनी है। ऐसे में मेरी मौजूदगी जो है प्रतापपुर विधानसभा में है, जो कि भदोही लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ की वोटिंग जो है 25 मई को होनी है। ऐसे में जगह जगह हम पहुंचकर माहौल जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं प्रतापपुर क्षेत्र में भी पहुंचा हूं और मैं अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे जरा। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, तो आजकल जो है दुकानों पे लोग बैठे रहते हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास होगा। चाय की दुकानों पर लोग बैठे रहते हैं और इस समय चुनाव का दौर है, तो ऐसे में राजनीति की चर्चा होती रहती है। तो कुछ लोग बैठे हैं, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है भदोही का अब माहौल क्या है, क्योंकि अब वोटिंग में 2 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और भाजपा की तरफ से भी बड़े बड़े नेता जो है यहाँ जो है चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बड़े नेता चुनाव प्रचार करके चले भी गए हैं। यहाँ से जो है इंडिया गठबंधन से टीएमसी के प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी हैं, तो वहीं भाजपा ने जो है अपने सेटिंग सांसद जो है रमेश बिंद का टिकट काट कर डॉक्टर विनोद को प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी एक दादा चौहान हैं, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कुछ बैठे हैं लोगों से हम बातचीत करेंगे, माहौल जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आइएगा। जो है क्या नाम है? मधुसूदन पांडे। पांडे जी क्या हाल चाल है? यहाँ का हाल तो बहुत अच्छा है। किसका अच्छा है? बीजेपी का? नहीं, बीजेपी की ये जमीन ही नहीं है प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में। तक जब मेरे जानकारी में आज तक बीजेपी यहाँ कभी भी लड़ाई में नहीं रही। अच्छा। जितनी हमारी उम्र है। जी जी जी। तो बीजेपी की जमीन ही नहीं है, समाजवादियों की जमीन है। और समाजवादी और कांग्रेस वाले हमेशा यहाँ लड़ते रहे। पहली बार मेरी जानकारी में लोकसभा के चुनाव में इनका गठबंधन हुआ है। तो उसको तो आप ही जान सकते हैं कि जो लोग आपस में लड़ते रहे, अगर वो एक साथ हैं तो यहाँ कहीं न कहीं से टीएमसी का उम्मीदवार बहुत मजबूती में है। और खासकर भदोही लोकसभा की 5 विधानसभा में प्रतापपुर विधानसभा सबसे ज्यादा मार्जिन से ललतेश त्रिपाठी को जिताएगी, ये लगता है मुझे। अच्छा, ये लगता है आपको कि ललतेश को ज्यादा जिताएगी? गुरुदेव, मैं पूछने का प्रयास करूंगा। देखिए, आप ब्राह्मण है इसलिए पूछने का प्रयास होगा। ब्राह्मण जो है कई चुनाव से बीजेपी का कोर वोटर है जी। तो बीजेपी के साथ न जाके ललतेश त्रिपाठी के साथ कैसे जाएगा, ये हमको बताइए आप। ललतेश त्रिपाठी के साथ इसलिए जा रहा है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों को राजनीति का बहुत ज्ञान होता है। हाँ, ये तो है। वो बौद्धिक भी हैं। उनको मालूम भी है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा। और ललतेश त्रिपाठी क्योंकि कमलापत त्रिपाठी जी के प्रपौत्र हैं, और कमलापत त्रिपाठी जी कभी ब्राह्मणों को सिरमौर कहे जाते थे जी। और खासकर प्रयाग और काशी में इनके दादा लोकपत त्रिपाठी हैं, जो हमारे सिंचाई मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, यहाँ के लोगों को काफी कार्यक्रम दिए भी हैं। इसलिए ललतेश त्रिपाठी में वो
इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी उसमें थोड़ा मंत्री का भी चेहरा देख रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण ललतेज त्रिपाठी के साथ जा रहे हैं। ब्राह्मण वो इसलिए जा रहे हैं कि वो ये मंत्री भी बन सकते हैं। अच्छा, माहौल भी कुछ बदलता नजर आ रहा है। क्या नाम है भाई साहब? अरुण यादव। अरुण भाई, क्या माहौल कुछ चेंज होते नजर आ रहा है? जैसे पांडे जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, क्या किधर से लग रहा है आपको? देखिए, जनता, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो वास्तविक मुद्दे हैं जनता के, यह जनता परिवर्तन चाहती है। 10 सालों में लोगों को रोजगार नहीं मिला, और रोजगार मुख्य मुद्दा होता है। सिर्फ 5 किलो राशन पर अगर हम कहें और धर्म पर ही सिर्फ अपनी राजनीति को टिका के रखें तो यह आम जनमानस के लिए हितकर नहीं है। और आम जनमानस रोटी, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा चाहता है, जो सरकार नहीं दे पाई है। इसलिए आम जनमानस परिवर्तन स्वयं चाहता है, और इससे यह एहसास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। ये कैसे आप लोग कहते हैं? वहां तो ये कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि जंगल राज लोग ला देते हैं। अभी योगी जी कह रहे थे जनसभा में कि ये सपा का नेता है तो वो शरीफ नहीं हो सकता, इस तरह उन्होंने कहा। सुना कि नहीं आपने? अब उन्होंने तो कहा था कि आपको 15 लाख मिले, हमको नहीं मिला है, तो मैं उनकी बातों पर कैसे जाऊं, इसलिए कि कथनी और करनी में सरकार के बहुत अंतर है। अगर कथनी और करनी में अंतर है तो वो सत्ता में है, वो कुछ भी कह सकते हैं। हमको जो चीज़ें नहीं मिली है, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। हमको रोजगार की आवश्यकता थी, रोजगार नहीं मिला। हमको अच्छी शिक्षा की आवश्यकता थी, अच्छी शिक्षा नहीं मिली। हमारे भदोही जनपद को जो मिलना चाहिए था, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, यहाँ स्वास्थ्य के लिए हमारे भदोही जनपद में जो है कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं थी। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता थी, ये चीज़ें नहीं मिली। सरकार कहने के लिए तो बहुत ढिढोरा पीटे, लेकिन जो जनता को मिल रहा है जनता वही बताएगी। तो हमको नहीं मिला है तो मैं उसी बात को जाऊंगा कि मुझे नहीं मिला है तो नहीं मिला है। यानी स्थानीय मुद्दे भी हावी रहेंगे? जी जी, स्थानीय मुद्दे प्रमुख रूप से हावी रहेंगे। क्या नाम है सर? सच्चिदानंद पांडे। पांडे जी, माहौल क्या देखते हैं? अभी तक कैसी लड़ाई है यहाँ? माहौल तो भाई चूंकि अब चुनावी मुद्दा तो चल ही रहा है, हाँ। लेकिन ललोगों के समझ में यह है कि ललतेज त्रिपाठी जी 78 लोकसभा भदोही से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और पूरा नौजवान, बेरोजगार, युवा, दलित, मजदूर, किसान सब उनके साथ संघर्ष कर रहा है। और वो चाहता है कि इस भारतीय जनता पार्टी, ये इनका जो बेरोजगारी का मुद्दा वादा रहा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल देने की व्यवस्था रही, महंगाई कंट्रोल करने की व्यवस्था थी, ये सब मुद्दे पर ये विफल रहे। और आम आदमी का जीवन त्रस्त है। आप समझ लीजिए 5 किलो राशन दे करके जो ढिढोरा पीट रहे हैं, उससे गरीबों का कल्याण नहीं होगा। तो जनता इस बार अपना मूड बना चुकी है कि हमको परिवर्तन करना है। गुरुजी, परिवर्तन आप लोग करना चाहते हैं, एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सरकार ये कहती है कि टीएमसी के प्रत्याशी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। टीएमसी जो है उनको कहते हैं भाजपा वाले कि ये सनातन के विरोधी हैं, और सनातन के विरोधियों को आप लोग समर्थन कर रहे हैं। भाई हम ये कैसे मान लें कि टीएमसी वाले सनातन के विरोधी हैं, भाजपा वाले सनातन के धर्म समर्थक हैं? भाई हर हिंदू जो है वो सनातन धर्म को मानता है, तो टीएमसी भी, ममता बनर्जी भी तो ब्राह्मण हैं। वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर, वो भी तो सनातन धर्म से आती हैं। ललतेज त्रिपाठी भी ब्राह्मण हैं, वो काशी प्रयाग के रहने वाले हैं, वो भी तो सनातन धर्म मानते हैं। तो हर ब्राह्मण ये चलने वाला नहीं। हाँ, इस मुद्दे पर कि वो सनातन विरोधी है, ब्राह्मण ये मानने को कतई तैयार नहीं। ये चीजें नहीं है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजचंद्र राकेश है। क्या माहौल देखते हैं राकेश? माहौल बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है जी। ये जो ललतेश जी जो है प्रत्याशी बनाया है टीएमसी ने, ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, तो ब्राह्मण उनके आने से क्या ये इंडिया गठबंधन के और लोग जैसे एससी हुए, पिछड़ी जाति के लोग हुए, क्या उन्हें वोटिंग कर रहे हैं कि ब्राह्मण देख के नहीं, हमको नहीं ब्राह्मण है इसलिए नहीं जाना है, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? सभी लोग जो एससी बीसी जो भी हैं सब बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं, और यहाँ ये 2-2.5 लाख वोट से जीतेंगे। 2-2.5 लाख से? हाँ, ये आप देख लीजिएगा। कोनो गाड़ी तोड़ी तो बाकी बस ऐसे ही बता। कैसे बताओ थोड़ा? अरे ये बहुत अत्याचार कर दिया है बीजेपी ने, बहुत भ्रष्टाचार कर दिया है। इसकी कानून व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है।
अच्छा, जो कुछ हम लोग हर जगह जा रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव दिख रहा है, कुछ हवा बदली है ज्यादातर। क्या ये यहाँ भी दिख रही है कि बस ऐसे केवल जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो चीज है, सच्चाई दिख रही है? सच्चाई है, परिवर्तन होगा। अच्छा, ये क्या बेस है? क्या जैसे मैं कहूँ कि यहाँ मुख्य जो है बीजेपी और सपा से ज्यादा मुकाबला होता रहा है, और चुनाव की बात कर दें तो इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें जो है जैसे जो पीडीए अखिलेश ने बनाया है, क्या वो कारगर है कि हवा हवाई है? क्या उनके पीडीए बनाए से कुछ लोग जुड़ रहे हैं कि बस ऐसे बस केवल वही एमओआई पार्टी रहे? नहीं सर, 100% कारगर है। अच्छा जी है, जी है। इस चुनाव में है कि है, दिख रहा है? नहीं, चुनाव में है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। यदि ऐसा होगा तभी है, नहीं तो कोई माहौल बदलने की बात नहीं, केवल हवा हवाई। 4 जून के बाद 400 पार। पीडीए बहुत जोरों से है, सब लगे हुए हैं। हाँ, हर जात, हर बिरादरी के, हर धर्म के लोग लगे हैं। चलिए, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सर। का माहौल दिखत है? माहौल ये देखा था बीजेपी खराब, बीजेपी खराब हो गई। अरे सब बीजेपी की पुलिस चौकी में जाते हैं, 500-600 रुपए के लिए सुनते नहीं यहाँ पुलिस चौकी में। हमारे खेत बनामा कराया, खेत 10 देंगे जाते हैं, कहते पैसा था तब चला। विपक्ष वाले पार्टी से पैसा ले लेते हैं, सुनते नहीं है। क्या करिए, ये बीजेपी का हटाना है, इसको कानून व्यवस्था में भ्रष्ट, यानी भ्रष्टाचार बात करता है। हाँ, भ्रष्ट, इसको हटाना है। चलिए जीते हुए दिए भाई यहाँ से। अरे 5 किलो राशन पे तो मिला था। राशन 5 किलो राशन मिले तो सत्यानाश कर पे। 5 किलो राशन अपने जेबस देते हैं। ये जो पब्लिक के पैसा को काट के देते हैं कि अपने जेबस देते हैं लोग अपने घर से। किसानी हर जोता था मोदी हर जोत के देते हैं कि किसान देते हैं पैसा, हमारे समझ जनता के पैसा से देता है ना। राशन कांग्रेस जमाने से मिला था। अच्छा। अब 2 रुपया 3 रुपया तो काट के वो अपने श्रेय लेता है। 5 किलो खिया के तो वो ताना मारा था, मोदी ताना मारा था गरीब बन के, खिया के ताना मारा कि तो खिया गए वहाँ, कहते हम तो खियाए है तो बोला दिन। अरे भाई खियावत है कहीं ने। अरे ऐसे कैसे कहीं याद धरा ही तब न उठिए थे। सब आदमी बोला कि हम खिया देंगे, कहते तुम्हें खियाए से क्या फायदा मिला? अरे भाई जब वो अपन याद धरा ही कि तुम्हें दे ही थे तब न तो याद रहे, भूल जाओ कैसे हुए? वो सब हमें सब याद रहा करेंगे सब। क्या नाम हो आपका? शिव बालक सरोज। क्या माहौल बा? माहौल यहाँ जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है चुनाव, ललतेश त्रिपाठी जीत रहे हैं चुनाव, जीत जाएंगे वो। क्या नाम भैया? राहुल यादव। का राहुल का हाल बा? ठीक भैया, माहौल एकदम ललतेश, ये सब कदम हुए सही, एकदम सही। चलिए थोड़ा सा और हम खत्म करेंगे अब जो है। पंडित जी से क्या नाम है? पंडित जी अच्युतानंद पांडे। पांडे जी क्या हाल बा? वो ललतेश। ये सब गड़बड़ करता है भाई, यहाँ चुनाव देखा था। अरे छोड़े गड़बड़, गड़बड़ तो पहले कह दिए हैं, वो तो पहले कर चुके हैं गड़बड़। अब इससे ज्यादा गड़बड़ क्या करेंगे? क्या हंडिया में ब्राह्मण नहीं थे और जात नहीं थे, केवल बिंद ही थे वो टिकट देने के लिए, और जात नहीं थी उनको दिया जाता। कोई मिर्जापुर से आवे लड़े, ये अच्छी चीज है? आप बताइए। इसलिए हम लोग इस मूड बना चुके हैं, हम लोग कांग्रेसी हैं, हम लंकेश को ललतेश को देंगे। कांग्रेसी की वजह से देंगे कि ब्राह्मण वाला फैक्टर जो आपने कहा कि वो भी फैक्टर रहेगा, ये भी फैक्टर रहेगा, दोनों फैक्टर रहेगा। अच्छा हाँ, दोनों। देखिए यहाँ ब्राह्मण जो है 3,25,000 3,10,000 के आसपास वोटर हैं, और बिंद जो है 2,90,000 वोट है जो है। थोड़ा सा क्या नाम है आपका? मुन्ना पांडे। पांडे जी, जी, ये जो पंडित जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों का टिकट नहीं बीजेपी देती है, क्या उसका भी है कुछ असर की बसी है? उसका असर है। और बीजेपी पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी और अमित शाह के अलावा उनके मंत्री भी चपरासी हैं। ये दोनों मिल के अपने लोगों को भी पेल रहे हैं, जनता को भी रेल रहे हैं गुरु। अच्छा, हाँ। कैसे करेंगे? कहाँ से लग रहा है आपको? बस ऐसे हवा में कह रहे हैं? नहीं, कहाँ रेल रहे हैं? रेलने का मतलब ये कि जब से इनकी सरकार आई, जो भाजपा को स्थापित करने वाले नेता थे सबको इन्होंने समाप्त कर दिया। आने वाला नंबर भी जोगी बाबा का है। इनकी सरकार बनी तो जोगी जी नमस्कार, ये भी जा रहे हैं। ठाकुर भी सब इनसे हट गए हैं। अब न ब्राह्मण की बात है, न ठाकुर की बात है, न यादव की बात है। बात सिर्फ परिवर्तन की है। नौजवान रोड पे टहल रहा है, गरीबों का पैसा लेके राशन दे रहे हैं। पब्लिक को कब तक ये चूतिया बनाएंगे? ये झूठ की कंपनी है मोदी जी। जो झूठ की कंपनी होती है उस कंपनी मोदी जी ने खोला है। पहली बार इन्होंने गवर्नमेंट बनाया, 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरी। आज ये किसी मंच पर किसी आपके मीडिया के माध्यम से जवाब दें कि वो 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई? नौजवान हमारा टहल रहा है, भ्रष्टाचार सर के ऊपर दौड़ रहा है।
और क्या चाहते हैं? ये देश को बेचना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं बड़े शांत मन से मेरे दिल की इच्छा है कि मैं जो है भारत को बहुत मैंने आगे ले बार जाना। बता दिया कि मोदी जी झूठ की फैक्ट्री है। झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेना है तो मोदी जी से लीजिए आप लोग। अच्छा, तो भदोही का क्या है एकदम? भदोही ललतेश का चुनाव वाकओवर है गुरु। कितनी वोट से जीतेंगे? कम से कम 1 लाख के ऊपर की वोट से जीत चुके हैं। ब्राह्मण कितना परसेंट उनके साथ जुड़ा है? ब्राह्मण 90% है उनके साथ। अच्छा, ब्राह्मण 90% है, यादव है, मुसलमान है, पटेल है। कल तो अखिलेश जी की रैली हुई थी हमारे प्रतापपुर से, पटेल मौर्य सारे लोगों ने, वहां जगह नहीं थी खड़ा होने की, भीड़ थी रैली, इतनी भीड़ थी। और सारी कास्ट के लोग वहां गए थे, ये नहीं कि ब्राह्मण ही गए हों, सब लोग गए थे। सब लोग सिर्फ परिवर्तन चाहते हैं, नौजवानों का भविष्य चाहते हैं, महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहते हैं। इसलिए वो मोदी को हटाना चाहते हैं कि झूठ की फैक्ट्री लेके वो जाके अपना गुजरात में रहे। अच्छा, क्या नाम है? दिनेश राकेश। दिनेश भाई, क्या माहौल है? बढ़िया है। इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है। जाएगा आगे? जी, जीत पक्की देख रहे हैं? पक्की जीत हो रही, चूंकि मैंने जनमानस में वर्तमान सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा जन आक्रोश हो चुका है, महंगाई बेरोजगारी का। बच्चे जो है किसी तरह फीस जमा करते हैं, एडमिशन लेते हैं पढ़ने के लिए, उनको जो एग्जाम देना होता है, एग्जाम मेहनत करके देते हैं, उसके बाद पता पेपर लीक हो गया। कार्रवाई के नाम पे कुछ होता नहीं, न तो कोई डेट आता है। समस्या ये नहीं, हमारी यूपी से लोग जो बिहार में नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, सब की बात होनी चाहिए। हमारे बाबा जी कहते हैं रोजगार की कमी नहीं है, योग्यता चाहिए। अब योग्यता बताइए आप कहाँ से देंगे जब पेपर लीक ही आप करवा दे रहे हैं। सिलेंडर आप देख लीजिए, एक गवर्नमेंट थी पीछे 450 में था, तब चोरी हो रही थी। आज आप सब्सिडी देते देते वो भी खत्म कर दिए, 1000 ऊपर आप दे दिए। चूल्हे बंद हो गए, फ्री में आपने चूल्हा दिया उज्ज्वला के नाम पे, वो चूल्हे बंद हो गए। हमको गांव में आप जाइए तो मिट्टी पे फिर खाना बन रहा है, चूल्हे पे, लकड़ी पे। तो बताइए आदमी क्या सोचेगा? 5 किलो राशन में आप जोड़िए, एक आदमी महीने में खा सकता है, उसके साथ आप कुछ नहीं चाहिए। तो इस सब तमाम बहुत चीजें हैं। मैंने रोजगार तो कोई मैंने महंगाई आप सोचिए ना, 10,000 सैलरी वाला वेतन वाला वो भी जो है टमाटर खाएगा भाई किलो के हिसाब 40 पे, जो दिहाड़ी मजदूर वो भी पाएगा। तो कहाँ से आप किसकी भलाई कर रहे हैं? देखिए महंगाई। देखिए एक साथी और रोड पे खड़े थे, क्या नाम हो तुम्हारा? राजू सरोज। राजू, का ये सब जो पंडित जी कहा था ये माहौल बा कहा था सर जी, यहाँ 4 लाख से ज्यादा जीतेंगे ललितेश त्रिपाठी। का यार रिकॉर्ड तो तोड़ दे भाई, ऐसे नहीं सबसे आगे तो मान कुछ हमें नेता 300 रुपए रोज कमाते हैं, 180 रुपए की दाल हम लोग नहीं खा पाएंगे सर जी। हाँ, अखिलेश सरकार चाहिए, रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। और मोदी योगी के पास परिवार है नहीं सर, ये लोग क्या जानेंगे दर्द। अरे यार सरोज जी, हम तो सोचे ये सब नेता टाइप हो, पार्टी से जुड़ा आदमी हो, ये सब मान लो कहने तो जिसके पास परिवार रहेगा सर वही देखेगा ना। 5 किलो राशन फेंक देंगे सर। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। 180 रुपए की दाल कहाँ से खाएंगे? 300 नौकरी में हम रोज कमाएंगे। बदलाव दिख रहा है आपको? सर अखिलेश इंडिया गठबंधन जीतेगी, यहाँ से ललितेश जीतेंगे। ललितेश जीते 4 लाख वोटों से। 4 लाख वोटों से जीते। देखिए ना, मैं जो चुनावी यात्रा हमारी है, मैं जहाँ जा रहा हूँ यहाँ वहाँ एक मुद्दा प्रमुखता से आ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी। महिलाओं से पूछिए जो पढ़ी लिखी नहीं है तो 5 किलो राशन को दरकिनार कर देती हैं, कहती हैं कि नौकरी चाहिए, रोजगार की बात करती हैं। यही इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर है और शायद हो सकता है कि यही फैक्टर जो है बदलाव की ओर ले जा रहा है। फिलहाल 4 जून को जब नतीजा आएगा तो वो तस्वीर साफ कर देगा कितना बदलाव हुआ है। फिलहाल भदोही लोकसभा में अभी तक मैं शुरुआत में भी ब्राह्मणों से बात किया था तो 40-50% ब्राह्मण लग रहे थे। अभी जैसे कुछ लोगों से हमारी बात हुई, यहाँ जितने ब्राह्मणों से बात हुई वहाँ वो परसेंटेज देखे तो 100% लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ जो है चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है। कुछ लोग और आ गए, देखिए थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक त्रिपाठी। इधर से थोड़ा खड़े होइए, जल्दी मत करिए। क्या क्या माहौल देख रहे हैं भदोही का? बहुत फिट है। जय ललितेश, जय ललितेश। अरे भाई ये तो ललितेश वाले सब आ गए, जय ललितेश जय ललितेश। फिलहाल मैंने जो बताया कि यही सब चीजें हैं। अब 4 जून को ही क्लियर होगा कि क्या होने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।